बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 54वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सादी। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 489 489 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 54वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सादी। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 489 489 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। बहता तिनका। सफेद मंजिल से आने के बाद अली महसूस कर रहा था जैसे वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हो जो जहाज के पाश पाश हो जाने के बाद तूफान में बहता हुआ एक वीरान साहिल पर आ लगा हो। लाहौर की वो गहमा गहमी गोया मादूम हो चुकी थी। इमारतों का वो फैलाव सिमट कर बेमानी हकीर ढेर बन गया था जिसे चारों तरफ से फीके नीले आसमान ने घेर लिया था। सड़कों पर धूल उड़ रही थी। मकानात गिड़मिड़ हो रहे थे जैसे दफतन जिंदगी से हरकत मफकूद हो गई हो। चादर पर एक साकिन तस्वीर रह गई हो। सारा दिन वो नीम छत्ती में बैठकर ऊँघता। शाम को सोचता क्या करूं, किधर जाऊं। इसकी इस तवारीखी वापसी के बाद सिर्फ एक दिन के लिए नाव घर में हंगामा सा हुआ था। न जाने कैसे मुमकिन भा जा और पॉल को इस रात के हंगामे का इल्म हो चुका था। मुमकिन है बख्शी बुखारी ने बात कह दी हो या खून बलगम के लैब के इस डॉक्टर ने उन्हें किस्सा सुना दिया हो जो सफ़ेद मंजिल के करीब ही रहता था। या शायद भा ने हंगामा सुनकर खुद जाकर तहकीक की हो। बहरहाल उस रोज़ वो तीनों देर तक बैठे बातें करते रहे थे। बड़ा हंगामा हुआ। भा ने कहा, सारे मोहल्ले वाले जानते हैं। जाह ने मुंह बनाया। जब ही कल रात हमसे बगलगीर हो रहा था। पॉल बोला। हाँ, भा बोला। मैंने भी कहा 12 बजे कौन सी गाड़ी जाती है। मुझे ये मालूम ना था कि अली छुपा रुस्तम है। जाह ने कहा, इंसान को समझना किस कदर मुश्किल है। एक तरफ तो वो पायाब का नारा और दूसरी तरफ ये अमीक। वो फलसफियाना अंदाज में मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में तहकीर की झलक थी। पॉल हंसने लगा। भाई, इश्क व मोहब्बत के दिन हैं, हम पर तो ना आए ये दिन। जहाँ ने कहा, एक से ज़रा सी राह रस्म हुई थी, लेकिन यार ये काम अपने बस का नहीं। कौन सारा वक्त ज़ाया करे। वो हंसने लगा। लेकिन क्या वाकई वो जा रहे थे? पॉल ने पूछा। हाँ हाँ, भा ने कहा। हैरत है, जाह बोला। अली पर कोई इस कदर मफ्तून हो जाए कि वो हंसने लगा। हाँ भाई, कोई हम पर होती तो बात भी थी। और फिर अंसार मंसर का घराना कोई मामूली घराना नहीं। अंसार मंसर? पॉल ने पूछा। वो कौन है? अमीर तो खैर नहीं, मगर बड़ा मुहज्जब मुतमद्दन घराना है और मंसर की काबिलियत का बड़ा चर्चा है। असलियत का तो इल्म नहीं मुझे, शायद वाकई काबिल हो। वैसे ऊंचे होटलों में बैठने वाला आदमी है। फिर तो बड़ा आदमी हुआ। पॉल तमस्खर से बोला। जा हंसा, बाकी अल्लाह जाने। अली से पूछें तो ही, भा ने कहा। फजूल, जा बोला। जिस बात को उसने हमसे खुद जानबूझकर राज रखा है और फिर लोगों के प्राइवेट मामलात में दखल देना। जमाल ने भी पहले रोज तस्करा छेड़ा था। यार मुझे ख्वाह मुख्वाह पिटवा दिया।
وہ بولا۔ میں چیختا چلاتا رہا کہ میں نہیں ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر اندر لے جا کر پھر سے پٹائی شروع کر دی۔ پھر دھونس جمانے لگے۔ میں نے 1000 بار کہا کہ حضور میں نہیں ہوں، آپ غلط آدمی کو پکڑ لائے ہیں، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے تھے۔ وہ تو شکر ہے تم واپس آ گئے، تمہاری آواز سن کر میں نے شور مچا دیا کہ وہ ہے، وہ الیاس، اگر تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد وہ الیاس سے پوچھتا رہا کہ اس کے ساتھ سفید منزل والوں نے کیا سلوک کیا۔ ایلی نے مختصر سی بات بتا کر قصہ ختم کر دیا۔ 2 دن ایلی چپ چاپ اس وسیع ویرانے کو حیرت سے گھورتا رہا جو اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ تیسرے روز اس دھندلکے میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی۔ ڈاک سے ایلی کے نام منصر کا ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا: عذراہ کرم، مجھے شام کے وقت میرے دفتر میں ملیے۔ نیچے دفتر کا مفصل پتہ تحریر تھا۔ خط موصول ہونے کے بعد ایلی کے گرد و پیش پھر سے استوار ہو گئے۔ چیزیں پھر سے اپنے اصلی روپ میں اجاگر ہو گئیں۔ آسمان سمٹا، شہر پھیل گیا۔ نہ جانے کیوں بلایا ہے، ایلی نے سوچا۔ شاید کیس پولیس کے حوالے کر دینے کا ارادہ ہو، یا شاید پھر سے تحقیق کرنی ہو۔ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اس ملاقات کی نوعیت ضرر رساں ہو، پھر بھی ملاقات تو ہوگی، چاہے منفی ہی صحیح، ایک تعلق تو استوار ہوگا۔ اور پھر منصر کا قرب، اس کے گدے سے ہاتھ پاؤں، اس کے ہونٹوں کا خم، اس کا ذہانت بھرا حسین چہرہ۔ ایلی بے حد خوش تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔